हेलो फ्रेंड्स। यार अभी बहुत लोग को दिक्कत हो रही है कि जैसे ही लॉगिन के बटन क्लिक कर रहे हैं उनको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई दे रहा है, अकाउंट सस्पेंड, सॉरी योर अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड ड्यू टू सम पॉलिसी वायलेंस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू नो मोर। ओके करके लिखा हुआ है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो फिर आपको ऐसे करके दिखा देगा। तो इसका आपको क्या सॉल्यूशन है, सिंपल से आपको बता रहा हूँ। और ये ऐसा क्यों होता है, पहले तो क्यों होता है ये जान लीजिए। एक तो यार अगर हम कॉल करते हैं हम आपको, अगर आप हमें रॉन्ग नंबर दे दें एप्लीकेशन के अंदर में, इस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। या तो फिर आपको बार बार अगर हम कॉल कर रहे हैं और आप यार कॉल पिकअप ही नहीं कर रहे हो, कभी भी एक बार भी तक आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं है और आप अकाउंट को वेरीफाई करा ही नहीं रहे हो, तो इस वजह से भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। या तो फिर दूसरा चीज़ ये, अगर आप अपने मम्मी पापा या फिर किसी के भी अकाउंट से चोरी करके टॉपअप करा रहे हो तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि उस चीज़ के लिए हम जब कॉल करेंगे तो आप कॉल नहीं उठाएंगे, तब उसके लिए होगा। फिर तीसरा चीज़ यार इस वजह से, क्योंकि कई बार होता है कि आप हमें पेमेंट किए ही नहीं होते हो और हमें आप बोलते हो कि भैया हमारा पैसा हमने सेंड कर दिया है और हमारे एप्लीकेशन पे ऐड हुआ ही नहीं है, तो यार इस वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। तो इसका सबका एक ही सॉल्यूशन है, सिंपल सा है कि आप हमें कॉल करो, कॉल करके बताओ कि भैया जो मेरा पेमेंट था वो एकदम सबसे सही था, हर चीज़ सही हम तरीके से हमने पेमेंट किया था, कि ये मेरे पापा थे, ये मेरी मम्मी थी। फिर आपसे हम जो भी जैसे भी अगर हमसे मांगेंगे, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि हम आपसे कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं मांगेंगे। अगर मांगेंगे तो उसमें का जो नंबर रहेगा, अगर हम आपसे कुछ भी मांगेंगे उसका आप नंबर आप हाइड कर दीजिए, छुपा दीजिए। जो लास्ट का जो आधार कार्ड का 4 अंक होता है उसे आप छुपा दीजिए, क्योंकि वो एक पर्सनल चीज़ होता है आधार कार्ड। तो उसका जो लास्ट का जो 4 डिजिट होता है उसे आप छुपा दीजिए। जो QR स्कैनर होता है आधार कार्ड का उसे आप हटा दीजिए। इस तरीके से आप हमें फ़ोटो सेंड कर दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए हमें चाहिए होता है। अब बात ये रहती है कि यार जो लोग हमें बोलते हैं कि भैया आप लोग स्कैम कर रहे हो करके, तो यार हम स्कैम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पापा के अकाउंट से जब चोरी करके टॉपअप करते हैं, उस केस में क्या होता है कि बाद में जब उनके घर वालों को पता चलता है तो हमें उस टाइम पे वेरिफिकेशन कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर कुछ भी होगा तो हमारे ऊपर होगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में आया होता है पैसा। तो हमें जब वो कॉल करके पूछते हैं कि भैया आपके अकाउंट में क्यों आया था, तो हम उनको बताते हैं। तो हमें तो पता नहीं रहता कि उसका बच्चे ने पेमेंट कर रहा है कि उसके मम्मी ने पेमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ को हमें गौर रखने के लिए हमें इस तरीके से हमें कदम उठाना पड़ता है कि अकाउंट सस्पेंड करना पड़ता है। तो बस यार कुछ ही रीजंस है जिसके कारण अकाउंट सस्पेंड होता है, और इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप हमें कॉल कर लो और कॉल करके अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लो, जिससे आपका अकाउंट अनसस्पेंड हो जाएगा और आप फिर से आप इजीली अपना अकाउंट यूज़ कर सकते हो। और एक बार वेरीफाई होने के बाद में आपको बार बार वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक ही अकाउंट से बार बार पेमेंट करते हो तो। और एक और चीज़, अगर आप फैम पे के थ्रू पेमेंट करते हो तो फैम पे के थ्रू आपका कभी भी अकाउंट सस्पेंड नहीं किया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि फैम पे एक छोटे 13 से 17 साल के बीच के बच्चों के लिए होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप फैम पे से अगर पेमेंट करेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आपको।